हमारा जो है ना 14 तारीख से है ये मतलब धरना जो चल रहा है, क्योंकि सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही है। वर्क हमारे बहुत ज्यादा है और उसके हिसाब से हमारी मानदेय नहीं है। हमारे को 9,300 रुपए दिए जाते हैं। 9,300 रुपए में कैसे घर चलेगा? समय पे नहीं आते हैं। हर महीने का कोई सीन नहीं होता उसके अंदर। तो हमारा मेन हैगा हमारा मानदेय वृद्धि कम से कम हमारी 24,000 पे की जाए। अच्छा, तो यहाँ पे आई नहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई टीम या कोई भी न्यूज अपडेट? कुछ नहीं हुआ। हलाई वाले तो बने रहते हैं हर जगह सेंटर के लिए, बस वो फॉर्मेलिटी हो रही है, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर मतलब कि छोटे बच्चों के स्टडी को मतलब गवर्नमेंट सीरियसली नहीं ले रही है किसी चीज को सीरियस, मतलब कि हाँ एक तरफ तो हम लोगों को बोला जा रहा है कि मतलब तुम मतलब ये बच्चों का विकास करो। अब बच्चों का विकास कैसे होगा? हम जब हमारे बच्चे कुपोषित, हाँ मेन चीज तो बेस है। जब बच्चों का बेस सही होएगा और गवर्नमेंट इस चीज को सीरियस नहीं ले रही है कि बच्चों के बेस बने नहीं बने। इतने दिनों से स्कूल ठप पड़े हैं, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इस चीजों में तो करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। चलो और चीजों के फील्ड में पूछ रहे फोन करके, मैडम आपको सरकार सुने हमारी तो हम भी जाए। हमें कोर्ट के केस अटक जाएं, 4 दिन बाद किसी को सजा मिले, वो चीज मतलब समझ में आती है। लेकिन बच्चों के जो अभी सीख रहे हैं छोटी छोटी चीजें, अगर वो टाइम से ना हो तो गवर्नमेंट को इस चीज पे तो ध्यान देना ही चाहिए। हम जिन बच्चों को तैयार करते हैं ज्यादातर वो प्राइवेट स्कूल से ही। हाँ, तो गवर्नमेंट के हाँ अपने बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में है तो उनको गवर्नमेंट स्कूलों पे सुन नहीं रहे गवर्नमेंट। हमारी सरकार नहीं सुनेगी, अब हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। हाँ, अब अगर जरूरत ही नहीं होती आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, तो जिन्होंने डिसीजन लिया है वो रखते ही क्यों इस तरीके से। और हमसे तहसील का काम भी कराया जाता है, स्वास्थ्य विभाग का भी काम कराया जाता है, अपने विभाग का तो हम कर ही रहे हैं। सिर्फ टीचरों के पास काम तो सभी के पास है, लेकिन औरों की सैलरी ज्यादा है ना। जैसे LT में है, लेक्चरर में है, उन लोगों का मतलब कराते हैं इलेक्शन वगैरह का काम भी कराते हैं, लेकिन उनकी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन हाँ 9,000 रुपए में क्या ही होएगा? रह के काम करने के बावजूद भी अच्छा नहीं मिल रहा था, क्या फायदा उसका? वही तो मेन मानदेय वृद्धि बस हमारे भाई हमारा जो है जितना हमसे काम लिया जाता है उतना हमें वेतन नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट ले ही नहीं रही। मतलब छोटे बच्चों की स्टडी जो सरकारी फील्ड से या कम, मतलब जिनके फैमिली का भी वो नहीं है, इनकम का सोर्स ठीक ठाक नहीं है, वैसे लोगों के फ्यूचर के लिए कुछ देख ही नहीं रह रही है। खुद ही चाह रही है गवर्नमेंट की ना पढ़ें तो अच्छा है ये लोग, क्योंकि इतने दिन से यहाँ बैठे हो, गवर्नमेंट को अब तक फर्क नहीं पड़ा तो फिर हम लोग भी परेशान हो गए। हाँ, यहाँ बैठना कौन चाहेगा, है ना? हाँ, एक तरफ तो सरकार कहती है कि मतलब महिलाओं का मतलब हम सम्मान करते हैं, तो ये सम्मान हो रहा है, ये सम्मान हो रहा है रोड पे इतने दिनों। महिला सशक्तिकरण अब सड़कों पे आ गया, ये करिए हमारी सरकार हमें सड़कों पे ला दी। हाँ, लेकिन अगर खुद के बच्चे ऐसी जगहों पे होते ना तो फिर उस तरीके से तब ट्रीट नहीं किया जाता है, तब तो मांगे सुनी भी जाती। लेकिन अपने बच्चे, अपने पास पैसा है, गरीबों के बच्चे आंगनबाड़ी में। हाँ, मैं वही चीज मैं भी कह रहा हूँ कि गरीबों के बच्चे उन चीजों पे, इसीलिए तो सरकार का ध्यान नहीं आ रहा है। 3 महीने से डिलीवरी तक उसके बच्चे की देखभाल हमारे ऊपर है। सही हम बात। करते हैं, हाँ। मोटिवेट करते हैं, अब जाओ टीकाकरण करवाओ, टीकाकरण में हम बैठते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में बैठे जांचें करवाओ अपनी, जैसे जो हमें बोल दिया गया है। फिर हम लोगों को पोषण ट्रैकर में भी जो है टीकाकरण चढ़ाना पड़ता है, टाइम बाय टाइम चढ़ाना पड़ता है। वो काम अलग है। और ऑनलाइन का काम बहुत ज्यादा हो गया, ऑनलाइन का। और आजकल तो लोगों के खुद की माँ नहीं देख पा रही अपने बच्चे को, जिसको हमने आज फेस कैप्चर कर दिया, जिसको आज हमने फेस कैप्चर कर दिया, अगले महीने उसका फेस मिलता ही नहीं। वो मना कर रहा है, नॉट मैच। अब हम क्या करें उसमें? सही बात है। तो वो सोच अब हमारा तो जो है पोषण ट्रैकर में परसेंटेज थोड़ा कम जा रहा है, वो कह रहे लाभार्थी तो क्या करें, मैंने हम क्या करें जब नहीं मैच हो रहा है। तो जबरदस्ती और कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, चीजें हाँ सीधे थोप दी जाती है। मैंने देखा है ये चीजें कई सारे फील्ड में देखा है। बस हमारे ऊपर ये काम करो, ये काम करो। किसी को नहीं भी देखे ऐसा है। मोबाइल का ये है कि हर किसी को नहीं आता। हाँ। जो पुरानी है हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, 10 पास है, तो हमारी अब 55-56 साल की हो गई है, वो कैसे करेंगे ऑनलाइन काम? फिर भी बेचारे अपने बच्चों के माध्यम से कैसे भी कर ही नहीं है वो। चलो उनको ऐसे थोड़ी ना रखा है कि वो अनपढ़ है, तब रखा है उस टाइम के लिए, तो उनकी जरूरत थी ना उस टाइम पे। एक आंगनवाड़ी थी बेचारी, इतने सालों से मिनी में काम करा, अब उसमें पूरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में उनको कर दिया प्रमोशन, पर जो है अब उनको ऑनलाइन काम नहीं समझ आ रहा। अब सरकार बोली करो, मैडम बोलती करो, CDP बोलती करवाओ, लेकिन वो बेचारे परेशान होकर के जॉब छोड़ दी, रिजाइन दे दिया।
क्या ही करेगा आदमी ऐसे में वो। आंगनबाड़ी हमारी ऐसी हुई कि उन्होंने परेशान हो गए, डिप्रेशन अलग हो जाता है। इतना काम है कि घर का भी बाहर का भी कैसे मैनेज करेंगे। हाँ हम मैनेज कर सकते हैं, ये नहीं हम ये नहीं कह रहे कि हम काम नहीं करें, हमें उतना मानदेय तो मिले। मानदेय तो मिले जिस तो हिसाब से हम एक्स्ट्रा काम, संतुष्ट एक्स्ट्रा होना चाहिए हाँ जिस हिसाब से एक्स्ट्रा काम हो रहा है। सरकार से कुछ नहीं कह रहे, बस ये है कि हमारा मानदेय वृद्धि कर दो बस। यहाँ तो हमें आंगनबाड़ी में कुर्सी तक नहीं है बैठने के लिए। हाँ। आप देखो कुर्सी तक हमें नहीं मिली हुई बैठने के जब लिए। बच्चों के हम लिए किसी को लाभार्थी को बुलाएं आए हम उसे भी बिठा लें, अपने घर से कुर्सी मेज ले जाते हैं, वो सब चीजें भी हाँ उस टाइम पे सारी व्यवस्था चाहिए, अगर कोई आ गया तो फिर सारी व्यवस्था करनी है है ना। अधिकारी हाँ, आएगा हाँ। तो हम लोग तो खड़े रखते हैं, अधिकारी को खड़े हो जब तुम वो चीज़ जरूरी है जब आगे से। तक हमें बैठने के लिए दे रखते हैं। तो ये है हमारा। ठीक है, थैंक यू। ये वीडियो आपकी पोस्ट हो मानदेय जाएगी। वृद्धि होए हमारी बस, सरकार से सुन ले, ठीक है, सब अपने तो- अपने केंद्रों को खोले। हाँ कानों को खोलें पहले तो, क्योंकि हम लोगों को आंखें खोले कान। हाँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।